प्रियंका जी। चित्रा जी, देखिए, परिवारवाद पे महामानव बात कर रहे थे, इसलिए हम परिवार पर चर्चा कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि हम युवराज मेहता के परिवार पर भी चर्चा कर लेते, जिनकी मृत्यु हो गई। नोएडा में आपने देखा किस तरीके से ना संस्थानों ने काम किया, ना सरकार ने काम किया, ना सिस्टम ने काम किया, सबकी लापरवाही से। पर उस पर किसी एक टिप्पणी नहीं दी प्रधानमंत्री जी ने, ना यूपी सरकार ने, मुंह बंद था। क्योंकि अगर टिप्पणी दे देते तो ज्ञानेश जी नाराज हो जाते। डीएम उनकी बिटिया साहिबा है। खैर, क्योंकि आप परिवार पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को नितिन नबीन जी के पिता को छोटा नहीं बनाना चाहिए था। आपने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया। बड़े कद्दावर नेता रहे उनके पिता बिहार में, तो ये कहना कि उनका कोई परिवार नहीं है, एक तरीके से परिवार से नहीं आते हैं, एक तरीके से उनको गाली देना है। तीसरी बात, बॉस की बात उन्होंने की, हमारे बॉस है नितिन नवीन जी। अब तो ये ऑफिशियल हो गया ना चित्रा जी, कि अब यहाँ राजनीति नहीं चल रही, एक तरीके से बॉस कल्चर चल रहा है, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है। तो अब नितिन नवीन जी सारे भाजपाइयों के बॉस हो गए, उनके बॉस बाकी 2 लोग हो गए, और उन दोनों के बॉस A1 A2 हो गए। और जहां पे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है वहां पे तो वहां राजनीति नहीं चलती है, कोई शुचिता नहीं चलती है, वहां तो डीलिंग चलती है ना कॉर्पोरेट हाउसेस में। तो अब यहाँ लीडर्स नहीं बचेंगे, डीलर्स बचेंगे। और बाकी आप मुझे कह रही थी नितिन नवीन जी बिहार से आते हैं, तब मुझे खुशी होगी जब नितिन नवीन जी बिहार से आने की जो अस्मिता है उसको कैरी करेंगे। और नितिन नवीन जी क्या करेंगे, जो भाजपा एक टिंगू है जिसने बिहार की महिलाओं की बोली लगाई, 20 से 25 हजार का बताया, उसको कम से कम 2 दिन तो मुर्गा बना ही सकते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ किसी तरह की हमने कार्रवाई नहीं देखी। और रही परिवार की बात, बार बार नरेंद्र मोदी जी परिवार से चिढ़ते हैं। बेहतर यह होता चित्रा जी कि वो परिवार छोड़ते नहीं, क्योंकि आप भी परिवार हैं, हमारा भी परिवार होता है। हमने घर में कन्वर्सेशन देखे होते हैं कि कैसे घर की पत्नी समझा रही होती है पति को कि अब इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो फिर आपके भी घर में आ जाएगा ना प्रियंका जी। जली ना, तेरी भी जली ना। अगर आप इस तरह की व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर ताक झाक करने लगेंगी, अभी तो यहाँ पर पॉलिटिकल परिवार की बात हो रही है ना, अभी यहाँ पर किसी के घर में परिवार की बात नहीं हो रही है, फिर तो आपके ऊपर और तेजस्वी जी के बड़े भाई के ऊपर भी उसी तरह से। प्लीज, मुझे लगता है ना ये ओछी राजनीति से हमें बचना चाहिए। मेरा ये सवाल है, नितिन नवीन के पिता अध्यक्ष नहीं थे, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने बोला, अब वो नहीं रहे, उनके बेटे अध्यक्ष बने, उनके बेटे विधायक बने, उसके बाद 5 चुनाव उन्होंने जीता। नरेंद्र मोदी दिल्ली बहुत सारे कार्यकर्ता जानते भी नहीं थे कि नितिन नवीन कौन है। राहुल गांधी क्या अध्यक्ष नहीं रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जिस दिन हटेंगे, क्या तेजस्वी यादव की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाएगी आरजेडी? प्रियंका जी। चित्रा जी, मैं यही कह रही हूँ, आपने कहा उनको कोई नहीं जानता, एक तरीके से अपमान ही हो जाएगा। उनके पिता को सब जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता, इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता। अगर उनको कोई जान रहा होता तो बॉस कल्चर नहीं चल पाता ना, शायद कोई ऊपर हो जाते। और पहली बार ऐसा होता भाजपा में कि भाजपा के घरों पर जो भाजपा नेता होंगे, जो भड़े होते फॉर नामांकन के लिए, उनके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती। आज तक तो विपक्ष के घर ही पहुंची थी, इसीलिए उनको कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आप बीजेपी का हैंडल उठाइए ना जाकर के एक्स पर, आप देख पाएंगे वहां पर बीजेपी का हैंडल सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करता है। प्रियंका भारती जी, हमेशा ऐसी नकारात्मकता नहीं देखनी चाहिए। अच्छा। प्रेम शुक्ला जी, अभी पैनलिस्ट में से किसी ने आपके ऊपर भी परिवारवाद के आरोप लगा दिए। उनका कहना है आप भी तो परिवारवादी पार्टी हैं। प्रेम शुक्ला जी, जिन लोगों ने जो है मतलब कन्विक्टेड आदमी, सजा याफ्ता चारा चोरी के मामले में, और मेडिकल बेल पर है, वो उनका स्वास्थ्य है खराब, नहीं तो जेल में होते वो। ऐसा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सजा याफ्ता अपराधी, चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो कॉर्पोरेटाइजेशन में करप्शन बात करें। जो स्वयं तेजस्वी चार्जशीटेड है, तेजस्वी यादव, आप जो है नौकरी लीजिए, जमीन कब्जा कर लेंगे। चार्जशीटेड, चार्जशीटेड, राबड़ी चार्जशीटेड, पूरा खानदान जो है विभिन्न अपराधों में जो है अभियुक्त है। और वो बीच वो बता रहे हैं दूसरों को ये ईमानदारी पे चल रही। मैं इनको सुन रहा था ना चित्रा जी, ये चिचिया कह रही हैं। अपराधी जो मेडिकल बेल पर है, अपराधी लालू प्रसाद यादव चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए मुझे, सजा मिली है कि नहीं मिली है? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, चिचियाना। घर की महिलाओं से ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं क्या प्रेम शुक्ला? या यही सिखाया जाता है भाजपा के कार्यालय? चिचियाने वाले को चिचियाना ही कहते। चिचियाना अभद्र शब्द नहीं है। किस शब्द को चिचियाना गलत शब्द है? चिचियाना कहीं बताइए ना, कौन सा शब्द दुनिया जानता है, छोड़िए। चीखने वाले को चिचियाना कहते हैं। आरक्षण खोर पार्टी मध्य प्रदेश में अब नहीं, अब आरक्षण पे आ गए, अब लालू जी पे नहीं आएगी, परिवार की बात नहीं होगी। अब प्रेम शुक्ला को दिक्कत, परिवारवाद भूल गया। प्रेम शुक्ला का आरक्षण नहीं होल्ड किया हुआ है,
परिवारवाद भूल गए अब प्रियंका जी को। 13% आरक्षण प्रियंका मत जी परिवारवाद भूल गए। क्या हुआ है? क्या हो गया? परिवारवाद पे नहीं बात करने वाले आप लोग, पिछड़ों का परिवारवाद पे बात नहीं करेंगे वाले 30। अरे प्रियंका भारती जी, कौन आरक्षण को खत्म कर रहा है? कौन आरक्षण को खत्म कर रहा है? अब आरक्षण का इतना रोना रोती है ना प्रियंका भारती जी, मुझे बहुत हैरानी होती है। प्लीज, और ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए प्रियंका भारती जी, प्लीज। आरक्षण एक बहुत संवेदनशील विषय है, आरक्षण बेहद सेंसिटिव विषय है। इस पर मुझे लग रहा है उसी संवेदनशीलता के साथ आरक्षण खत्म कर दिया। अरे कहाँ खत्म किया? -40 वाले को तो सरकार डॉक्टर बनाने जा रही है, -40 वाले को तो डॉक्टर बनाने जा रही है, आरक्षण खत्म कर दिया। और आप लोग पीठ थपथपाएंगे। -40 वाले से कौन इलाज कराएगा? बताइए जरा, कौन इलाज कराएगा -40 वाले डॉक्टर से? महिला को हिम्मत है तो मुझे बताइए, आप करेंगे क्या? कहाँ होल्ड किया? कहाँ होल्ड किया? मध्य प्रदेश में 13% आरक्षण पिछड़ों का होल्ड करके। अरे मुझे लगता है ना, ये आरक्षण पर झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी अब परिवारवाद कहकर निशाने, ये सच बात है। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव अध्यक्ष बने तो परिवारवाद को लेकर अगर टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या गलत है? सवाल ये नहीं है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है किसी पार्टी का, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किस प्रक्रिया से बनता है। क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें लोकतंत्र के मूल्यों को जीना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नॉमिनेशन फाइल कर दिया होता तो हमें मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वघोषित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें एक व्यक्ति कम से कम नॉमिनेशन फाइल करने आ गया तो यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। यहाँ तो लोकतंत्र गड्ढे में है, जिंदा रहने की बात बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी की जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, जनरल बॉडी इलेक्शन होते हैं, नॉमिनेशन फाइल होते हैं, लोग वोट करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगर इस प्रक्रिया से गुजर कर कोई एक परिवार का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वो प्रक्रिया से निकल कर आता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को वो जिंदा रख सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहना चाहती है, मुझे तो अफसोस इस बात का है, प्रधानमंत्री जी उसी शो में ये कहते हैं जिसमें दीपक तले अंधेरा होता है। नितिन नवीन जी खुद ही दूसरी पीढ़ी के नेता है, उनके पिताजी आपने खुद बोला कि बहुत कद्दावर नेता रहे बिहार के, तो एक कद्दावर नेता का बेटा, कद्दावर नेता का बेटा जाके किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, ये तो परिवारवाद हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की सूची बहुत बड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले लीजिए, आप पंकज सिंह का नाम ले लीजिए, आप क्या रविशंकर प्रसाद का नाम ले लीजिए, किरण रिजिजू का नाम ले लीजिए, आप अनुराग ठाकुर का नाम ले लीजिए। होगा ना कि हम अध्यक्ष है तो मेरा बेटा अध्यक्ष बने। बीजेपी में ऐसा एक अध्यक्ष बताइए। अब जनसंघ के जमाने से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अभी 2020 जेपी नड्डा तक, और उसके बाद नितिन नवीन, जेपी नड्डा के बेटे तो नहीं बने कि जेपी नड्डा के बेटे अध्यक्ष बनेंगे। आप मुझे जनसंघ से लेकर बीजेपी के किसी एक नेता का नाम बताइए जो अध्यक्ष रहा हो और उसी के परिवार के किसी व्यक्ति ने अध्यक्षीय पद उसके बाद हासिल किया हो, जरा बता दीजिए आप मुझे। मैंने आपसे कहा कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है चुनाव के अंदर, तो चाहे किसी परिवार का हो चाहे किसी परिवार का नहीं, उसे क्या लेना देना है। नितिन नवीन जी को अगर कोई नॉमिनेशन फाइल किया होता उनके अगेंस्ट में, वोट डलते या फिर वहां पे वोट होता, सर्वसम्मति से बनाए जाते। आपने तो अपॉइंटमेंट किया है, जैसे कारपोरेट में ऑफिस में होता है कि कोई आपके यहाँ एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे अपॉइंट हो गया है, उसकी बात होती है। और प्रधानमंत्री जी की बात को लोग सीरियस इसलिए नहीं लेते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी 75 साल के हो जाने पर हम रिटायर हो जाते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी 75 साल के रिटायरमेंट पे कोई सवाल ना पूछे, उसके लिए 1 लाख युवाओं को नए सपने दिखा करके कि वो मेरे 75 साल के कवर उसको कवर कर देंगे। अगर 75 साल के रिटायरमेंट पे सवाल पूछना है तो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ लीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है 83 साल के तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर तो ऐसे तमाम चेहरे मिल जाएंगे ना। जब तक नेताजी थे, यकीनन मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सियासत के बहुत बड़े ध्रुव रहे हैं, तो उनकी भी उम्र देख लीजिए। जब वो बहुत सारी चीजें भूलने लगे थे तब जाकर मैंने उनका मैनपुरी में इंटरव्यू किया था। तो पहले खुद के भीतर झांक कर देख ले, उसके बाद 75 साल वाला ज्ञान हम किसी और को दें। धर्मेंद्र यादव जी इस सड़क पर चलेंगे तो फंस जाएंगे बुरी तरह से, फिसल कर गिरेंगे। धर्मेंद्र यादव जी, आप लोग 75 साल की बात तो समाजवादी पार्टी में किसी ने नहीं कहा था, 75 साल की बात कांग्रेस में किसी ने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने में ही क्यों कहा गया? जवाब तो उन्हीं से पूछा जाएगा। हम तो विरासत को बचाने वाले लोग हैं, विरासत को लेकर चलने वाले लोग हैं, परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो 2014 का युवा 18 साल का था, मोदी से जीतना मुश्किल होता है क्या? इसी वजह से आप लोग उनको रिटायरमेंट दिलवाना चाहते हैं? आप लोगों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी से जीतना मौजूदा वक्त में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस तरह की स्थिति बन चुकी है।
ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो दरअसल करते नहीं है, ये बताना चाह रहा था। 75 साल में रिटायरमेंट उन्हें नहीं होना था, इसलिए उन्होंने कहा था। परिवारवाद की ठीक बात है। कर रहे हैं, परिवारवाद के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, इसलिए वो कहते नहीं है। लोकतंत्र उनके यहाँ जिंदा नहीं है, इसलिए कहते हैं हम लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुपालन करते हैं। हम इस बात को इसलिए बार बार अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का कौन है राजनीति में, जरा बताइए आप मुझे। सवाल ये है कि उन्होंने आज भी कांग्रेस को कोसा, माने आपका कोई इवेंट बगैर कांग्रेस के, बगैर नेहरू जी के, बगैर गांधी जी को बात किए आपका कोई इवेंट पूरा नहीं होता। ये दिखाता है कि कांग्रेस आपको कितना परेशान कर रही है। और बात कर रहे हैं कि साहब युवा है, नवीन जी बिल्कुल युवा है। अंकिता भंडारी युवा नहीं थी क्या? जो ऊना में 8-8 दलितों को पीट करके मार दिया गया था, वो युवा नहीं थे क्या? जो अभी सड़क पर रोजगार मांगने के लिए लाठियां खा रहे हैं, वो युवा नहीं है क्या? केवल नितिन नवीन युवा है? आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? इस देश में करोड़ों युवा हैं जो अपनी शिक्षा के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, प्राइवेट नौकरियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आप शिगुफा क्या छोड़ रहे हैं कि साहब हम 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लेकर के आएंगे। जरूरी है, नौजवानों की राजनीति जरूरी है, लेकिन इस देश के नौजवान जो सरकारी नौकरियां करना चाहते हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनका तो आपने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। वो नौजवान नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। दरअसल आपको उन नौजवानों को गुलाम बनाना है, और जो आपके परिवार के हैं, कहाँ का रिजर्वेशन खत्म हुआ है प्रोफेसर विकांत जी? कहाँ का रिजर्वेशन खत्म कर दिया? हाथों में सौंप देना है, सारा इस देश की संपदा सौंप देनी है। और आपका परिवार कहाँ भर रहा है? अंबानी और अडानी की तिजोरियां भर रहा है, और इस देश में आसमान तक नहीं, रिजर्वेशन खत्म करना एक बहुत गंभीर मुद्दा है। प्रोफेसर विकांत, कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, कहां का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है? नहीं, कितनी नौकरियां बची हैं, कितनी नौकरियां निकल रही हैं जहां पर रिजर्वेशन फॉलो हो रहा है? बता दीजिए हमें। सारा तो जो रिजर्वेशन वाली कितनी नौकरियां निकली हैं? सारी बेच दी ना। रेलवे में देख लीजिए, सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। कहां बचा है? जब नौकरियां ही आप नहीं देंगे तो वहां आरक्षण बचेगा कहां से? आप पहले तो प्राइवेटाइजेशन होना और दलितों का हक छीनकर आरक्षण खत्म करना, ये 2 अलग-अलग विषय हैं प्रोफेसर रविकांत जी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देखिए चित्रा जी, वो केवल गांधी परिवार को घेरना, जबकि आजादी के बाद हमारे 19 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, जिसमें से 14 गांधी परिवार से बाहर के हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला को तो मोदियाबंद छाया हुआ है, उनको दिखेगा नहीं। और रही बात उनकी कि सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ, आप नहीं बताया कि बंगारू लक्ष्मण के साथ आपने क्या किया? वो दलित एक आपने अध्यक्ष बनाया, उनके साथ आपने क्या किया? लेकिन यहां तो चुनाव भी हुआ, शशि थरूर जी लड़े थे ना पिछली बार, और पूरे लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ था। वो आपको नहीं दिखेगा। यहां तो आपने जिस तरह से रबर स्टेप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो सबको दिख रहा है। और बिग बॉस ये कह रहा है कि हमारे बॉस हैं, असल में ये नहीं बताएंगे कि हमारे बॉस तो अंबानी और अडानी हैं, जिनको अभी जंगल बेचने हैं, वो तो सारा बेच ही दिया, गेल भेल सब बेच दिया। जहां पर लोगों को रोजगार मिलता था वो आपने पूरा खत्म कर दिया। लेकिन केवल आप गांधी पर, हम कह रहे टीस तो वही है कि गांधी परिवार लगातार लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इसलिए आपको तकलीफ है। आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ अधिनायक पहले अपने लिए रविकांत जी संघर्ष कर लीजिए, आप संविधान के लिए संघर्ष बाद में कर लीजिएगा रविकांत जी।